हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव। आज मैं आपको परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा और कुछ इसके फार्मूला को भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने एक क्लास में परमुटेशंस और कम्बिनेशंस के बारे में बताया था कि परमुटेशंस क्या होता है और कम्बिनेशंस क्या होता है और कब परमुटेशंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं और कब कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। दोस्तों, मैंने यह भी बताया था कि इस चैप्टर में कब ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मैंने डिस्कस किया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में मैंने डिस्कस किया था और कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल को भी डिस्कस किया गया था। आज मैं परमुटेशन के कुछ फार्मूला को डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से फार्मूला होते हैं। तो दोस्तों, परमुटेशंस में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर n डिफरेंट थिंग में से r थिंग्स को अरेंज करना हो और यह पूछा जाए कि n डिफरेंट थिंग में से r थिंग्स को कितने तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है, यानी n डिफरेंट थिंग में से r थिंग्स का कितने परमुटेशंस होंगे, तो इस बात को हम NPR से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जिसको हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 टू r फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। r फैक्टर्स अर्थात अपर सफिक्स n और लोअर सफिक्स r है तो n से शुरू करेंगे और घटते क्रम में प्रोडक्ट लिखते जाएंगे और ये प्रोडक्ट का संख्या कितना होगा, तो जितना ये लोअर सफिक्स है। जैसे अगर 10p3 को कैलकुलेट करें तो इसको हम इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या है कि अपर सफिक्स 10 है और लोअर सफिक्स 3 है, तो 10 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में प्रोडक्ट लिखते जाएंगे और प्रोडक्ट का संख्या कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि ये लोअर सफिक्स है। तो यहाँ लोअर सफिक्स 3 है तो 10 से शुरू करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8, बस यही 3 फैक्टर्स होगा क्योंकि लोअर सफिक्स 3 है। अपर सफिक्स से शुरू करते हैं और जितना लोअर सफिक्स होता है उतना ही फैक्टर्स होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी आना है सो आ जाएगा 720। इसी प्रकार अगर 20p3 की बात करें तो फिर यहाँ अपर सफिक्स 20 है और लोअर सफिक्स 3 है। तो दोस्तों, फिर यहाँ अपर सफिक्स से हम शुरू करेंगे और घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लगातार नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि फैक्टोरियल
परमुटेशन, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड होते हैं। इसी से यह नहीं सोचना है कि 20 के बाद 19.5 या कोई अदर नंबर भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये मन में विचार आए तो इस विचार को हटा देना है, क्योंकि 20 के बाद घटते क्रम में इसके बाद जो इंटीजर है, इसके पहले यानी जो इंटीजर है डिसेंडिंग ऑर्डर में वही होगा। फिर यहाँ लोअर सफिक्स 3 है तो एक फैक्टर और आएगा, इससे जस्ट एक कम, जो कि 18 है। तो ये एनपीआर को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, यह एक फार्मूला है। फार्मूला का भी हम यूज करके बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि 10 PR इक्वल टू 720 है तो इस R का मान क्या होगा? तो दोस्तों, यहां पर अपर सफिक्स 10 है और लोअर सफिक्स R है, तो फिर 10 से शुरू करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू कितना फैक्टर्स हो जाएगा दोस्तों? ये R फैक्टर्स। R का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, वही हमको निकालना है। तो ये इतना तो लिख ही सकते हैं कि 10 से घटते क्रम में हम जाएंगे और जितना लोअर फैक्टर है दोस्तों उतना ही फैक्टर्स होगा। तो अब हम RHS को देखते हैं। RHS में 720 दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टर्स घटते क्रम में फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे। और उस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि यहां अगर फर्स्ट फैक्टर 10 है तो यहां राइट साइड में भी फर्स्ट फैक्टर 10 ही होना चाहिए। तो ये 720 के जगह पर हम सबसे पहले 10 लिख लेते हैं, फिर इससे एक घटाएंगे तो 9 आएगा। अब ये 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90 आ रहा है। अभी हमारा 720 नहीं आया है, तो ये तब तक फैक्टर्स लिखते जाएंगे राइट साइड में जब तक हमारा 720 ना आ जाता है। तो अब इससे ये कम लिखते हैं 8। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 720 आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि राइट साइड में 3 फैक्टर्स आ रहा है और जबकि लेफ्ट साइड में R फैक्टर्स है। तो निश्चित यह डिफिनिट है कि दोनों प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों साइड जो है प्राकृत संख्याओं का गुणन है घटते क्रम में। तो अगर दोस्तों लेफ्ट साइड में R फैक्टर्स है और राइट साइड में 3 फैक्टर्स है तो दोनों क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि R का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहां पर हम 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स को देखें। जब यहां अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम देखें कि जब अपर सफिक्स और वैल्यू दिया हुआ है तो ये लोअर सफिक्स कैसे निकालेंगे। दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट है परमुटेशंस का। अब परमुटेशंस से रिलेटेड कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो दोस्तों, टाइप टू में आपका रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन problems based on formation of numbers with digits when repetition of digits is not allowed। तो दोस्तों, इस टाइप में आपका प्रॉब्लम रहेगा कि अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाना। यानी आपको अंक दिया हुआ रहेगा, हमारे पास अंकों का संख्या कितना होता है दोस्तों? हमारे पास अंकों का संख्या यानी डिजिट्स का नंबर होता है 10। कहां से कहां तक दोस्तों? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9, यही हमारे पास 10 अंक होते हैं। यही 10 डिजिट्स है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं दोस्तों? तो 10। अब आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये सभी अंकों का प्रयोग करके कितने नंबर्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक प्रकार का मान लीजिए कि यह एक गेम है। यहाँ बिना नंबर बनाए हुए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिना नंबर बनाए हुए उन नंबर्स के संख्या को हम बता सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1, 2, 3 ये 3 अंक है। तो दोस्तों, ये तीनों अंकों का यूज कर कितना नंबर बनेगा? जितना जो नंबर्स बनेगा वो सभी का संख्या क्या होगा? तो इसको हम देखते हैं कौन कौन सा नंबर बनेगा। एक बनेगा 123, दूसरा बनेगा 213, 321, 312, 132 और 231। ये टोटल नंबर्स जो बनेगा उसका संख्या आ जाएगा 6। तो यहां पर 1, 2, 3 ये तीनों अंकों का यूज कर दोस्तों, ये तीनों अंकों का यूज कर जितना भी हम नंबर्स 3 अंकों का बनाएंगे वो सभी नंबर्स का संख्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ 3 ही अंक था और 3 ही अंक का संख्या बनाना था। तो इस प्रकार से हम नंबर्स बनाकर काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर जब 4 अंक रहा, जब 5 अंक रहा, जब 6 अंक रहा तो क्या करेंगे? तब तो नंबर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा, बहुत समय लगेगा। उसी समय से बचने के लिए, जो टाइम लगेगा उससे बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बात आप जान जाइए कि n थिंग्स को, अगर ये n थिंग्स डिफरेंट हो तो ये n थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि n थिंग्स में से n थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होता है npn। और ये दोस्तों, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n यानी फैक्टोरियल 0। यही से दोस्तों, ये जो 0 आएगा जिसको हम फैक्टोरियल 0 कहते हैं, यहीं से हम फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी ये लेते हैं 1। तो इन जनरल 0 के लिए कोई फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन ये दोनों फार्मूला को वैलिड बनाने के लिए, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों फार्मूला को वैलिड बनाने के लिए हम फैक्टोरियल 0 का मान 1 लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं समझना है कि जब फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान सेम है तो फिर 0 इक्वल टू 1 क्यों नहीं है। दोस्तों, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। इक्वेट तभी करेंगे जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 अंक है। ये 3 अंक से उतना ही नंबर बनेगा जितना कि ये 3 बॉक्सेज को अरेंज करने का तरीका होगा। और ये 3 बॉक्सेज को ये 3 अंकों से भरने का तरीका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये फैक्टोरियल 3। अब इस 3 को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये बिना नंबर बनाए हुए नंबर का संख्या बता दे रहे हैं। अब थोड़ा कुछ आगे देखते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 डिजिट्स है। अब कहा जाए कि ये चारों अंकों का यूज कर 4 अंकों का कितना संख्या बना सकते हैं। तो ये चारों अंकों का यूज कर टोटल संख्या जो बनेगा उसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4।
फैक्टोरियल 4 जिसका मान 4 से घटते क्रम में 1 तक आ जाएगा, जो कि 24 के इक्वल होगा। अगर यहां 1 2 3 4 अगर 5 रहता तो ये पांचों अंकों का यूज कर कर कितना संख्या बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा फैक्टोरियल 5 ही रहेगा। अगर यहां कुछ आइडेंटिकल रहता, जैसे 5 2 टाइम्स रहता, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते। तो यहां पर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। नंबर बनाना, वर्ड बनाना, ये सब परमुटेशंस का केस होता है। दोस्तों एक वर्ड है बिहार। बिहार में 5 लेटर्स है और ये सभी लेटर्स डिफरेंट है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि 5 लेटर्स जो है, ये पांचों लेटर्स का यूज करके कितना वर्ड बना सकते हैं, तो दोस्तों पांचों लेटर्स का यूज कर कर वर्ड उतना ही बनेगा जितना कि 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होगा। और दोस्तों 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी बिहार में जितने भी लेटर्स है, यहां 5 लेटर्स है और ये पांचों के पांचों डिफरेंट हैं। तो ये पांचों लेटर्स का यूज कर कर टोटल जो वर्ड्स बनेगा वो वर्ड्स का संख्या 120 हो जाएगा। यानी बिहार शब्द में जितने भी अक्षर हैं, सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम 120 शब्द बना सकते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड लेते हैं बनाना। अब आपके पास यह प्रश्न है कि बनाना में जितने भी अक्षर हैं, सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे वो शब्द का कोई अर्थ हो या अर्थ ना हो, डजंट मैटर दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं देना है। बस आपको नंबर्स, ये आपको वर्ड्स बनाना है, उस वर्ड्स का संख्या बताना है। तो दोस्तों इस बनाना वर्ड में 6 लेटर्स है, तो ये 6 लेटर्स का यूज कर कर उतना ही वर्ड बनेगा जितना कि 6 थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होगा। दोस्तों मैं यहां 6 थिंग्स बोल रहा हूं, ये डिफरेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ आइडेंटिकल लेटर्स भी हैं, कुछ एक समान अक्षर भी हैं। तो दोस्तों यहां पर 6 लेटर्स हैं, तो ये 6 लेटर्स का यूज कर कर टोटल जो वर्ड बनेगा वो फैक्टोरियल 6 होगा। लेकिन ये कितने टाइम्स है? ए है 3 बार, तो ए के फैक्टोरियल यानी जो फैक्टोरियल 3 है उससे डिवाइड करेंगे। फिर एन है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, यही हमारा दोस्तों रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहां पर प्रश्न यह है कि फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। यानी पूछा जा रहा है कि 9 अंकों का टोटल कितने संख्या बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी अंक डिफरेंट हैं। तो दोस्तों 9 अंकों का संख्या बनाना है। जब कभी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कितने अंकों का संख्या बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 9 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 9 डिजिट्स का नंबर बनाना है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि उसमें सभी डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो जब कभी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो भी संख्या बनाना है
वो कितने अंकों के बनेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करेंगे कि जो भी संख्या बनाना है वो कितना अंकों का बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर सोचना ही नहीं है। तो 9 अंकों का संख्या बनाना है तो हम 9 बॉक्स बना देंगे दोस्तों। ये 9 बॉक्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बॉक्सेज बना दिए। अब 9 अंकों का संख्या बनाना है तो 9 अंकों का उतना ही संख्या बनेगा जितना कि हम 0 से लेकर जो 9 डिजिट्स हमारे पास है वो सभी अंकों से ये 9 बॉक्सेज को भरने का तरीका होगा। तो दोस्तों हम किसी भी बॉक्स को किसी भी एक अंक से भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को भरेंगे क्योंकि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो बनाएंगे हम 9 अंकों का और बन जाएगा नंबर 8 अंकों का। तो यहाँ 0 छोड़कर हमारे पास जो 10 अंक हैं उसमें से कोई भी एक अंक आ सकता है। तो 10 में से एक 0 छोड़ दिए तो हमारे पास 9 अंक बचा। अब फर्स्ट बॉक्स को, ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको भरने का तरीका हो जाएगा 9 वेज, क्योंकि 9 में से कोई एक भी अंक आ सकता है। अब हमारे पास 9 अंक बचा क्योंकि उसमें 0 भी रहेगा। अब 0 कहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर आएगा तो जितना अंक हम बनाएंगे उससे एक अंक को कम हो जाएगा। अब हमारे पास 9 डिजिट्स बचा और 8 बॉक्सेज को भरना है। तो 9 में से 8 बॉक्सेज को भरने का तरीका हो जाएगा 9p8 वेज। हम बताए थे कि n थिंग में से 8 थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होता है npr। अब यह भी बताए थे कि जब 2 काम या 2 से ज्यादा काम एक साथ करते हैं तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम इस फर्स्ट बॉक्स को भी भर रहे हैं और ये सब बॉक्सेस को भी भर रहे हैं, यानी ये सब काम एक साथ कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 9p8। अब इसको तो कैलकुलेट करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे और अगले क्लास में आपको इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया जाएगा। दोस्तों तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स each lying between 1000 and 10,000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5, no digit being repeated। कहा जा रहा है दोस्तों कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के साथ में हम सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं ट्राई करता हूं कि दोनों भाषा में बाइलिंगुअली मैं समझाऊं, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा तो धीरे धीरे वो दिक्कत दूर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1000 से 10,000 के बीच में 1000 से 10,000 के बीच में कितने संख्या बनाए जा सकते हैं, ये 0 1 2 3 4 और 5 का यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो संख्या नहीं बनाना है आपको, सिर्फ उस संख्या का नंबर संख्या बताना है। जितने भी नंबर्स बनेंगे उस नंबर्स का नंबर क्या होगा, यही तो गेम है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर कितने अंकों का बनाना है यह नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले यह डिसाइड कर लें कि जो भी नंबर बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा। तो दोस्तों 1000 से
10,000 के बीच में जो भी नंबर बनेंगे वो 4 अंक के होंगे। तो मित्रों अब 4 अंकों का नंबर बनाना है तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे। तो ये 4 बॉक्स बना देते हैं। तो मित्रों हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 अंक हैं। ये 6 अंक है। इस 6 अंकों का यूज करके ही हमको 4 अंकों का नंबर बनाना है। तो मित्र जो भी नंबर बनेगा वो 1000 से बड़ा होना चाहिए। यानी इस फर्स्ट बॉक्स में कौन कौन सा अंक आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। यानी 0 छोड़कर एक्सेप्ट 0। तो कौन कौन सा अंक आ सकता है? 1, 2, 3, 4 या 5। तो कितने पेज हुए इस बॉक्स को भरने का तरीका? 5 पेज। इस बॉक्स को भरने का तरीका हो गया 5 तरीका, 5 पेज। तो दोस्तों अब हमारे पास 5 अंक बचा और ये 3 बॉक्सेज को भरना है। तो 5 अंक में से ये 3 बॉक्सेज को भरने का तरीका हो जाएगा दोस्तों 5p3। अब ये दोनों काम एक साथ करना है। तो मित्र क्या करेंगे हम? रिक्वायर्ड नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल का अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 5p3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर ही देते हैं। ये 5p3 है तो घटते क्रम में 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 × 12 = 60, 5 300। यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों अब अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये अंक है और ये अंकों का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि 300 और 4000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो 300 से 4000 के बीच में जो भी नंबर बनेंगे वो या तो 3 अंक के होंगे या 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर 2 केस करना पड़ेगा। जब नंबर 3 डिजिट्स का हो तो 3 बॉक्स बनाएंगे और जब 3 अंकों का होगा तो वो 300 से बड़ा होना चाहिए। यानी फर्स्ट प्लेस पर या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। यानी इस बॉक्स को भरने का तरीका हो जाएगा 3 पेज। अब हमारे पास जब 1 अंक आ गया तो ये 6 में से 1 अंक चला गया तो 5 अंक बचेगा। तो 5 अंक में से ये 2 बॉक्सेज को भरने का तरीका हो जाएगा 5p2 पेज। अब दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5p2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 5 जा 15, अब 15 4 जा 60, ये 60 आ जाएगा। तो दोस्तों मित्रों जब हम ये 3 अंकों का संख्या बनाते हैं तो वो संख्या का संख्या कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 नंबर बनेंगे। तो मित्र अब जब हम 4 अंकों का बनाएंगे, 4 अंकों का बनाएंगे तो फिर देखते हैं कितना संख्या बनेगा। इसके लिए 4 बॉक्स बनाएंगे। 4000 के पहले ही नंबर बनाना है। यानी फर्स्ट बॉक्स में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। तो इसको भरने का तरीका हो गया 3 पेज। अब हमारे पास 5 अंक बचा और 3 बॉक्स को भरना है। तो इसको भरने का तरीका 5p3 पेज। और इस केस में जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 3 इंटू 5p3। 5p3 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 का 20 × 60, 60 × 180, 180। अब उसको ऐड कर देंगे तो वही रिक्वायर्ड नंबर हमारा निकल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब दोस्तों
एक प्रश्न हमारे माइंड में आ रहा है, वो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि जितने भी जो नंबर्स हम बनाते हैं वो सभी नंबर्स का जोड़ क्या होगा दोस्तों। तो जोड़ क्या होगा बिना जोड़े हुए आपको बताना है, क्योंकि नंबर तो हम बना ही नहीं रहे हैं, नंबर्स का सिर्फ संख्या बता रहे हैं। तो कैसे नंबर को जोड़ेंगे, तो बिना जोड़े हुए नंबर्स का जोड़ बताना है। ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। इसके पहले मैं एक टाइप 3 जो है, जिसमें जब हम रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेशन जब अलाउ रहता है तो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों टाइप 3 में रहता है क्वेश्चन, कहा जाएगा कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेज। कितने तरीका से 3 लेटर्स को 5 लेटर बॉक्सेज में पोस्टेड किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास 5 लेटर बॉक्सेज है और 3 लेटर्स है। तो ये दोस्तों हम किसी भी एक लेटर की बात करें तो उसको हम 5 में से किसी भी एक बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक बॉक्स में पोस्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा 3। फिर दूसरे लेटर को भी पोस्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा 3। फिर फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने का तरीका 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 5 बॉक्सेज हैं। और फिर दूसरे लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका हो जाएगा 5। फिर तीसरे लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका हो जाएगा। प्रश्न यह था दोस्तों कि 3 लेटर्स को 5 बॉक्सेज में कितने तरीका से पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेटर नंबर 1, L1, L2 और L3 ये 3 लेटर्स है और 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 बॉक्स है। तो किसी भी एक लेटर को ये पांचों में से किसी एक बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। यानी एक लेटर को पोस्ट करने का तरीका कितना 5। इसी प्रकार दूसरे लेटर को भी 5 में से किसी भी एक बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। यानी दूसरे लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका 5 ही होगा। तीसरे के लिए भी 5 ही तरीका होगा। तीनों लेटर को पोस्ट करना है, यानी तीनों काम एक साथ करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 5⁻3। अब इसका वैल्यू जितना भी आ जाए वही हमारा आंसर होगा, इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इसका वैल्यू हो जाएगा 125। 5 5 या 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मित्र तो यह आ जाएगा 125। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में इतना ही। कल फिर हम आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और फार्मूला लेकर यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक आप कंटिन्यू एसएस के श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट पटना के वीडियो से बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन आते जाएगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते जाएगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब। तो इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।